آپ جانتے ہیں حضرت داؤد अलैहिस्सलाम को, वो अजीम नबी जिन पर अल्लाह ताला ने जबूर नाजिल की, और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी नबी बने। मगर जब बाप और बेटा दोनों नबी होकर एक ही मसले पर अलग अलग फैसला दें तो अल्लाह को किसका फैसला ज्यादा पसंद आया? चलिए देखते हैं। रात का वक्त था। एक गांव में एक शख्स की खेती थी। अंगूर का बाग फलों से भरा हुआ था। साल भर की मेहनत। पास ही दूसरे शख्स की बकरियां थीं। रात को बकरियां खुल गईं और खेत में घुस गईं। सब कुछ चर गईं। सुबह जब खेत का मालिक उठा, उसने देखा पूरा बाग बर्बाद हो चुका था। साल भर की उम्मीद खत्म। वो बकरियों वाले के पास गया। झगड़ा शुरू हो गया। आखिर दोनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत दाऊद बनी इजराइल के बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इंसाफ की ताकत दी थी। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। खेत वाले ने कहा, मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई, इसकी बकरियों ने सब खत्म कर दिया। बकरियों वाले ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सो रहा था, बकरियां खुद निकल गईं। हजरत दाऊद ने गहराई से सोचा, फिर फैसला सुनाया, बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, क्योंकि नुकसान के बदले नुकसान की भरपाई इंसाफ हो गया। मगर वहां एक नौजवान खड़े थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने अदब से कहा, ऐ अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मेरी भी एक राय है। हजरत दाऊद ने कहा, कहो बेटा। हजरत सुलेमान ने कहा, फैसला दुरुस्त है, मगर एक और रास्ता है जो दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं, मगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। वो उनसे दूध ले, ऊन ले, फायदा उठाए, और बकरियों वाला खेत दोबारा तैयार करे, मेहनत करे। जब खेत फिर से पहले जैसा हो जाए तो बकरियां वापस कर दी जाएं। इस तरह खेत वाले का नुकसान भी पूरा हो जाएगा और बकरियों वाले की बकरियां भी बच जाएंगी। दोनों फायदा में, किसी का स्थायी नुकसान नहीं। सब हैरान रह गए। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, ये तो और भी बेहतर फैसला था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यानी हमने सुलेमान को इस मामले की गहरी समझ दी। अल्लाह को सुलेमान का फैसला ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें इंसाफ के साथ रहमत भी थी, सजा के साथ सुधार भी था। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया, और हमने दोनों को हिकमत और इल्म दिया। मतलब हजरत दाऊद का फैसला गलत नहीं था, वो भी सही था, मगर हजरत सुलेमान का फैसला ज्यादा बेहतर था। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह,